अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको आपके अपनों के साथ सलामत और खुश रखे। इस प्यारी सी बात से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको रेडीमेड पट्टियों की फ़ोल्डिंग सिखाऊंगी और उसके अलावा मैं बहुत ही आसान चीज़ों से आपको ये मज़ेदार से समोसे बनाना बताऊंगी, ताकि अगर जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो उनको भी समझ आ जाए कि इस काम में कितना मुनाफा है और किस तरीके से इसको बआसानी किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और आप भी इस तरीके से क्रिस्पी एंड क्रंची समोसे घर पे बना सकें बहुत ही कम वक्त में। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको चीज़ों की कीमतों के साथ ही बताऊंगी कि आखिर इस पर कितना ख़र्चा आया और ये कितनी समोसियाँ इस तरीके से मैंने तैयार की हैं। आज की ये रेसिपी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताऊँगी और कोशिश करूँगी कि आसान से आसान अल्फाज़ों में आपको सिखा सकूँ। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने करना क्या है कि बोनलेस चिकन के इस तरीके से आपने क्यूब्स ले लेने हैं। आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च डाल के इनको इस तरीके से बॉईल कर लेना है। अब इनको एकदम रेशेदार कर लेंगे। इसी के साथ मैंने एक छोटा बंद गोभी का फूल, एक बड़ी शिमला मिर्च और एक गाजर, ये 3 चीज़ें ली थी और इनको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया था। सब्जियों की भी मैं आपको एंड पे प्राइस बताऊंगी कि आखिर इस पर कितना खर्चा आया। अब इसमें रेशेदार किया हुआ चिकन शामिल कर दिया। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो चिकन की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सेल करने के लिए बना रहे हैं तो आप चिकन की मिकदार को अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ताकि हमें इस कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। इसी के साथ अब इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सोया सॉस, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच सिरके के। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इसमें अहम हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से इसको मीडियम फ्लेम पे आप कुक कर लें। नेक्स्ट इसमें चंद मसाले ऐड करेंगे जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच चाट मसाला। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से पकाएंगे ताकि वेजिटेबल्स भी अच्छे से गल जाएं। नेक्स्ट और एक आखिरी इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके लिए हम शामिल करेंगे इसमें 2 चम्मच केचप। इससे हमारी वेजिटेबल्स एकदम बिखरी बिखरी नहीं रहेंगी, आपस में अच्छे से बाइंड हो जाएंगी और इनका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इन पट्टियों को आराम से और आसानी से लैदा करने की ख़ास टिप ये है कि आप इन्हें फ्रीज़र से 1 घंटा पहले निकाल के रख लें, ताकि इस्तेमाल करते वक्त ये आसानी से लैदा हो जाए। नहीं तो 1 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव कर लें। इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से लैदा हो जाती हैं। अब ये जो हमारी स्टफिंग थी ये भी बन के रेडी हो चुकी है। अब आधी प्याली पानी में 2 चम्मच मैदा शामिल करके इस तरीके से एक महलूल बना लें। अब मैं आपको इसके फोल्डिंग की ट्रिक्स बताती हूँ। ये जो पट्टियाँ हैं ये पैकेट 80 रुपीज़ का आया है, तो आप इसकी प्राइस नोट डाउन कर लें। तो चलिए आएँ इसकी फ़ोल्डिंग मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपने करना क्या है कि इसको कोन की शेप में करते हुए पहले 1 साइड से फिर 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स आपने ये देखें कोन की शेप में किया है और इस तरीके से ये बिल्कुल समोसे की शेप आ चुकी है। अब इसके अंदर एक स्पून की मदद से स्टफिंग फिल करेंगे। ये भी बहुत ही ईजी ट्रिक है। इसके अलावा भी मैं आपके साथ आगे एक और ट्रिक्स शेयर करूँगी ताकि आपको फ़ोल्डिंग बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। अब आपने करना क्या है, जो हमने मिक्सचर बना के रखा था उसको एक फिंगर की मदद से आपने इसके इस तरीके से कॉर्नर्स पे लगा देना है और जितना भी इसका इजाफी हिस्सा रह गया है उस पे अप्लाई कर देना है ताकि ये अच्छे से आपस में अटैच हो जाएं। ये देखें, जितना भी इसका ये एक्स्ट्रा पार्ट था उस सब पे मैंने लगा दिया है और इसको भी इसके ऊपर इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। फिर जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा होगा उसको दूसरी साइड पर फ़ोल्ड कर देंगे। जब आपने काम प्रोफेशनल करना हो तो आपने इस तरीके से इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी फ़ोल्डिंग है। नेक्स्ट आपने जिस तरीके से हम कोन बनाते हैं इस तरीके से फिंगर्स की मदद से इसकी कोन बनाते हुए इस तरीके से कोन बना लेनी है। तरीका वही है लेकिन ये बनाना आपको इसलिए आसान है कि इसको अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका वक्त कम लगेगा और इस तरीके से अगर हमारी फिंगर्स की प्रैक्टिस होगी तो बहुत कम वक्त में हम ज़्यादा समोसों को इस तरीके से तैयार कर पाएंगे। अब इस पर भी मिक्सचर अप्लाई कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी फोल्ड कर देंगे। उम्मीद है आपको ये तरीका भी समझ आ गया होगा।
उम्मीद है आपको ये तरीका भी समझ आ गया होगा। रमज़ान के लिए ये स्पेशल रेसिपी है। आप रमज़ान से पहले या रमज़ान में ही इस तरीके से ये समोसियाँ तैयार कीजिए और इनको फ्रीज़ कर लीजिए ताकि आप इफ्तार के वक्त इनको निकालें और कम वक्त में ही फ्राई कर लें। तकरीबन 50 रुपये में ही हमारा छोटा बंद गोभी का फूल, शिमला मिर्च और गाजर आ गई थी। और जो मेरे पास चिकन बोनलेस मौजूद था वो तकरीबन 70 रुपीज़ का था। इस तरीके से मेरा जितना भी इन समोसियों पे ख़र्चा आया है वो टोटल 200 रुपीज़ है। और जो मेरे पास ये समोसियाँ तैयार हुई हैं ये तकरीबन 25 पीस तैयार हो चुके हैं। तो तकरीबन 8 रुपये लगे हैं एक समोसी पर। तो हमारी जो एक समोसी कह लें वो 8 रुपये में हमें पड़ी है। तो अगर आप इस तरीके से इनको बनाकर अनफ्राई सेल करें तो एक समोसा कम से कम 10 से 12 रुपये में सेल हो जाता है। अगर आप 10 रुपये में भी सेल करते हैं तो आपको इस पर 50 रुपीज़ मुनाफा होगा और अगर आप 12 रुपये में सेल करते हैं तो 100 रुपीज़। और अगर आप इसको इस तरीके से फ्राई करके सेल करते हैं तो तकरीबन आप इसको 15 रुपये में भी सेल कर सकती हैं। तो रमज़ान में जो अफराद ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी ना सोचें और बहुत ही इत्मीनान से ये कारोबार शुरू करें। इंशाल्लाह इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको मुनाफा होगा, क्योंकि रमज़ान में बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से इफ्तार के वक्त समोसियाँ खाना पसंद करते हैं। तो उम्मीद है आज आपको सभी डिटेल समझ आ चुकी होंगी। उम्मीद है आपको सभी डिटेल बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आपका आज की वीडियो में क्या ख़्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी यमी रेसिपीज़ ला सकूँ, ताकि आप भी रमज़ान में अपने घर वालों को भी इस तरीके से मज़े मज़े के समोसे बना के खिला सकें। और अगर आपको इन समोसों के साथ घर का बना हुआ केचप मिल जाए तो क्या ही बात है। फिर तो आपके जायकों के साथ आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी। तो केचप की रेसिपी का लिंक भी मैं आपके साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी ताकि आप वो भी सीख लें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।